नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि पर्याप्त एवं शुद्ध जल हमारे जीवन का आधार है। हम जितना जल का उपयोग करते हैं उसका लगभग 80% भाग अवशिष्ट के रूप में पुनः हमारे पर्यावरण में वापस आ जाता है। यदि इन अवशिष्ट जल का प्रबंधन उचित तरीके से न किया जाए तो यह हमारे जल संपदा एवं अनेक तरह के बीमारियों का कारण बन सकता है। इसी चीज़ों को ध्यान में रखकर स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में जल अवशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम ये जानते हैं कि अवशिष्ट जल कहते किसे हैं। सामान्यतः वैसे जल जिसका हम किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग नहीं करते हैं उसे हम अवशिष्ट जल कहते हैं। अवशिष्ट जल को हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, ग्रे वाटर। ग्रे वाटर का मतलब हुआ जो हमारे रसोई से, स्नान करने से, कपड़े धोने से और भी घरों को साफ सफाई करने से जो जल निकलता है उसे ग्रे वाटर कहते हैं। यह कम प्रदूषित होता है और इसे आसानी से ट्रीट किया जा सकता है एवं ट्रीट करने के बाद पौधों को सिंचाई के लिए या शौचालय के फ्लश करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा पानी होता है ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर का मतलब होता है जिसमें मानव मल मूत्र शामिल हो और यह काफी प्रदूषित होता है और जिस भी पानी में यह मिल जाता है उस पानी को भी प्रदूषित कर देता है और इससे कई एक तरह की बीमारियां हो सकती है और ये हमारे जल संपदा को भी प्रदूषित कर सकता है। अतः ब्लैक वाटर को कभी भी किसी अन्य वाटर से नहीं मिलाना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट का जो प्रक्रिया होती है वह भी काफी कठिन और कॉम्प्लेक्स होती है। तीसरा होता है स्टॉर्म वाटर। स्टॉर्म वाटर मतलब वर्षा का जल। यह सामान्य रूप से नालियों के द्वारा किसी एक जगह पर संग्रह किया जा सकता है और उसका उपयोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज या कृषि कार्यों में किया जा सकता है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि ये जो 3 तरह के पानी होता है उसको ट्रीट करने के लिए किन किन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। इसमें पहला तकनीक है किचन गार्डन। आपके घर के आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनको सिंचाई के लिए ग्रे वाटर का, जो आपके स्नान करने, कपड़ा धोने, घरों को साफ करने या रसोई से निकलता है, उसका इस्तेमाल या तो डायरेक्ट या थोड़े बहुत फिल्ट्रेशन करने के बाद, थोड़े बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद उसका इस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे फायदा ये होता है कि हमारे जो फ्रेश वाटर है उसकी आवश्यकता कम होती है, जल का हम संरक्षण भी कर सकते हैं और वेस्ट वाटर के भी जो मात्रा है उसमें कमी आती है और इसके चलते हमारा प्रबंधन आसान होता है। इसे घर स्तर पर भी कर सकते हैं, समुदाय स्तर पर भी कर सकते हैं। दूसरे तकनीक है सोखता गड्ढा। सोखते गड्ढे के तहत हम ऐसे गड्ढे का निर्माण करते हैं जिसका लगभग 1 मीटर व्यास होता है और गहराई 1 मीटर होती है। उसमें तलहट्टी में 5 से 6 इंच के मोटे मोटे ईंट या पत्थर, उसके बाद से 3 से 4 इंची के छोटे छोटे पत्थर और सबसे ऊपर में 2 से 1 इंची के छोटे छोटे पत्थर को रख करके और उसके ऊपर में एक पतली लेयर ग्रास के घास, सूखे घास को रख देते हैं और उसमें एक छोटे से मिट्टी का बर्तन में बॉटम में छेद कर करके और उससे पानी देते हैं। उससे क्या होता है कि जो पानी है वो फिल्टर होकर के, छन कर करके हमारे सोक पिट में जाता है और सोक पिट से वो हमारे ग्राउंड वाटर में फिल्टर होकर के चला जाता है और इससे ग्रे वाटर का हम प्रबंधन आसानी से कम कीमत पर और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इसे घर के स्तर पर, समुदाय के स्तर पर या ग्राम के स्तर पर भी किया जा सकता है। दूसरा ब्लैक वाटर, उसका इस्तेमाल करने के लिए हम लीच पिट की उपयोग करते हैं और लीच पिट भी सोखता गड्ढे की ही तरह है। उसमें केवल हम किसी भी तरह का फिल्टर मीडिया नहीं डालते हैं और वो भी लगभग 1 मीटर गहरा और 1 मीटर व्यास का होता है और उसको ऊपर से कवर कर देते हैं जिससे कि किसी भी तरह का मक्खी या मच्छर उस पर ना जाए और किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। और जब पानी ब्लैक वाटर उसमें जाता है तो वो हमारे मिट्टी में सूख जाता है और उसके बाद फिल्टर होकर ये हमारे नेचुरल फिल्ट्रेशन के माध्यम से वो फिल्टर होता है और वो पानी हमारा ट्रीट हो जाता है। तीसरा सिस्टम है ग्रे वाटर के लिए। तो ग्रे वाटर के लिए हमारे गांव में नाले होते हैं, उस नालियों के माध्यम से वो पानी इकट्ठा गांव में किसी जगह पर होता है जहां पर लो लाइंग एरिया होता है और उस इकट्ठे पानी को हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए या किसी कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की तकनीक का जब चयन करते हैं तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चरण में किसी भी प्रकार से वह हमारे स्वास्थ्य या पर्यावरण पर
प्रतिकूल प्रभाव न डालता हो एवं उसका प्रबंधन ग्राम स्तर पर या पारिवारिक स्तर पर या समुदाय स्तर पर आसानी से किया जा सकता हो और जिसका लागत भी कम से कम आता हो। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके उनका प्रबंधन यदि करते हैं तो यह हमेशा सस्टेनेबल होता है और लोगों के द्वारा स्वीकार्य होता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, माने बचाव जो है इलाज से बेहतर है, इन बिंदुओं पर ध्यान दे करके हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि पानी का जो इस्तेमाल है वो कम से कम हो, और यदि पानी का इस्तेमाल कम से कम होगा तो वेस्ट वाटर भी कम जनरेट होंगे, उसका रिसाइकिल करना चाहिए या उसका रीयूज करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है उसका घर के स्तर पर प्रबंधन करना चाहिए, उसके बाद समूह के स्तर पर और फाइनली ग्राम स्तर पर प्रबंधन करना चाहिए। ऐसे प्रबंधन करने से पूरी प्रक्रिया में जो लागत आता है वो भी कम होता है और उसका प्रबंधन कुशलतापूर्वक जो भी ग्रामीण स्तर पर स्किल होते हैं, जो नॉलेज होते हैं, उसके माध्यम से हम कर सकते हैं और कम से कम कीमत पर बहुत लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके विशेष जानकारी के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए कि और भी कौन कौन से तकनीक हैं, उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, पंचायती राज विभाग द्वारा ठोस एवं तरल पदार्थ के निष्पादन के लिए तकनीकी मार्गदर्शिका दी गई है, जिसका कि आप संदर्भ ले सकते हैं और अधिक इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इसमें जो तकनीकी जानकारी दी गई है और प्रबंधन की जो व्यवस्था की गई है उसके तहत आपको पूरी जानकारी मिली होगी और आप अपने समुदाय में लोगों से बातचीत करके, लोगों को सहभागिता के माध्यम से अपने गांव को तरल अपशिष्ट है उसके प्रबंधन की विशेष व्यवस्था करेंगे ताकि आपके गांव स्वच्छ हो, सुंदर हो और किसी भी तरह की बीमारियों से बचे और जो ग्रामीण है वो स्वच्छता से स्वास्थ्य की ओर और स्वास्थ्य से समृद्धि की ओर की जो यात्रा है उसको पूर्ण करें। मैं आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में आपका पूरा गांव स्वच्छ बनेगा और सुंदर बनेगा। नमस्कार।